हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, मैं डॉक्टर पी कन्नौजिया बोल रहा हूँ। बिल्कुल बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे जो है गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। जी सर बताएं। जी, आपका एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे है, हाँ। बीआरपी प्राइड। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय पर क्या अलग पार्टी है कोई? हाँ पार्टी है। ये किन लोगों से संबंधित है? क्या मैं एक एक मिनट, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ। आरपी मौर्य। हम्म। बेसिकली मतलब क्या किसी पार्टी से संबंधित हैं या फिर? हाँ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से ही है। नहीं, ये तो नया आपने बनाया होगा ना अभी? हाँ नया ही है। अच्छा। हम्म। और भी कोई जैसे कि तमाम पार्टियां हैं, आप बता रहे हैं आरपी मौर्य, तो मौर्य मतलब उपजात से संबंधित बहुत सारे और भी पार्टियां हैं, तो वो उसकी जानकारी है आपको? बिल्कुल है। क्या उनसे संपर्क करके उन्हीं के साथ मिल करके काम करने का ऐसा कोई इरादा है, या वो लोग आपके साथ मिल करके काम करें, ऐसा कोई आप सोच रखते हैं? नहीं, उनके साथ मिलके काम नहीं हो सकता ना सर। वो मिलके भी देख लिया गया सबसे पहले तो। और जी। दूसरी बात क्या है कि जो पार्टियां चला रहे हैं वो पार्टियां नहीं, कंपनियां हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कंपनी का मतलब एकाधिकार। जो हम कहते हैं वही सही है, वही होना चाहिए, हम्म उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हम्म तो अपना पैसा लोग लगाए हैं, अपनी पार्टी खड़ी किए हुए हैं, टिकट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। और तमाम हम्म प्रकार के, मतलब राजनीति एक बिजनेस का भी प्लेटफॉर्म है और त्याग का भी प्लेटफॉर्म है, मतलब समाज सेवा का भी, श्रद्धा में। तो अब कौन कैसा ये, करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ, ये तो बात ये बात हमने सही कर है लिया, कि सभी से मिल करके हमने देख लिया, लेकिन वे जो नेता, जिन नेताओं की बात आप कर रहे हैं, वे जी। नेता नेता नहीं पैदा करना चाहते हैं। समस्या ये है कि अगर आप नेता पैदा कर देंगे, कल हम आपके सामने हम खड़े हो गए तो आप फीके पड़ सकते हैं। हम्म तो अगर मौत ना आए लोगों की, मीन्स नेताओं की, तो ये आजीवन, आजीवन का मतलब अनवरत नेता बने रहे, फिर आगे वो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी, उनको नेता नहीं बनने देंगे ये। हाँ, ये समस्या है ना सर। ये तो बात बिल्कुल सही कहा हाँ। आपने। अच्छा, जगह कौन सा है आपका, कहाँ जी, प्लेस कहाँ पे है आपका, कहाँ मैं से बोल दिल्ली रहे से बात कर रहा हूँ फिलहाल। कार्यालय हमारा लखनऊ हैं? में भी है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और दूसरी चीज सर ना, ये- एक मिनट मैं आपको बता दूं, जैसे पार्टी में, जैसे मान लो यादव जी की पार्टी होगी, अखिलेश यादव की पार्टी है ना। जी। तो अखिलेश यादव की जो पार्टी है, वो यादवों के लिए भी लोकतांत्रिक नहीं है। बात समझिएगा, जैसे उनके चाचा जी ने पार्टी बनाई, क्यों बनाई? हम्म दूसरी बात क्या है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बढ़िया है। हम कह रहे हैं जी। अखिलेश यादव के अलावा अन्य लोग भी तो हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। अरे बन सकते भाई, हैं ना सर, बताइए आप मुझे। अब एक। आप सोचिए। हाँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा जी। हूँ। जी। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, हाँ। बहन कुमारी मायावती जी जी। हैं, जी। अभी उभरते हुए एक बहुजन समाज की जो सांसद थी जिन्होंने इस्तीफा दिया, हाँ, वो एक्चुअली उनका नाम जो सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले जो है, जी। उनकी पार्टी है मान्यवर कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी। उसके बाद आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, आजाद समाज पार्टी के। अ, केशव प्रसाद मौर्य अलग अपना है। और उसके बाद और भी ओम प्रकाश कुशवाहा हैं। ओम प्रकाश और भी राजभर। हाँ। हाँ, अरे हाँ, ओम प्रकाश राजभर, एक और हम्म। कुशवाहा भी हैं कोई। हाँ होंगे। तो इस तरीके से अभी मतलब हमको सारा नहीं याद पड़ रहा है, कम से कम 11-12 पार्टियां, ये तो खैर जो चर्चित हैं वो हैं, और छोटी छोटी पार्टियों की तो कोई गिनती नहीं। जी। 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 क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि
अगर इतने लोग अलग अलग इकट्ठा मतलब अलग अलग अगर लड़ते रहेंगे महत्वाकांक्षा लेकर के, तो मैं नहीं जानता कि आप किसके विरोध में लड़ रहे होंगे, किससे सत्ता, अभी तो सत्ता जिसके हाथ में है उससे छीनने की बात होगी। जी जी बिल्कुल होगी। तो क्या ऐसा लगता है कि एक उनसे सत्ता छीन पाएंगे? हाँ बिल्कुल छीन पाएंगे। कैसे? या तो आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए या मैं आपको संतुष्ट कर दूं, दो फार्मूले है ना सर। जैसे जो राजभर की बात आप कर रहे हैं, मैं कहता हूं राजभर को ले लो, राजभर अपनी पार्टी में मुझे शामिल कर लें। हमको देखिए, मैं किसी पार्टी का नहीं आप, मैं आपको मतलब आपको इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं राजभर को ले लेते हैं या अखिलेश यादव को ले लो, बड़ी पार्टी है थोड़ी। जी। मेरा ये कहने का मतलब अखिलेश जी, सबसे पहले तो ये बताओ तुम कितने ज्ञानी हो। अगर मान लेते हैं आप बड़े ज्ञानी हो, ठीक है, तो आप यादवों का वोट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मौर्यों का वोट नहीं ले सकते हो। नहीं ले सकते ना सर। अगर मौर्यों का वोट लेना है या उनको बराबर का अधिकार देना है तो अपनी पार्टी में जैसे आप अध्यक्ष हो वैसे हमें भी अध्यक्ष बना दीजिए, 2 अध्यक्ष हो जाएं और दोनों लोग मिल करके निर्णय करें। ऐसे ही एससी को जोड़ना है तो एससी का एक अध्यक्ष बना दो, कनौजिया साहब को जोड़ना है तो कनौजिया साहब का एक अध्यक्ष बना दो, वर्मा जी को जोड़ना है तो वर्मा जी का अध्यक्ष बना दो, मतलब एक कमेटी बना लो अध्यक्ष की। बात समझ रहे हैं सर? अगर सब अध्यक्ष बनने के लिए ही लड़ेंगे हाँ तो वही वाली नहीं, बात अध्यक्ष बनने की नहीं है सर, बात बैलेंस में डिसीजन लेने की है। बात है ये है कि किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति बिरादरी का शोषण ना हो। अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा ना बिहार में। नहीं, मेरी बात पहले आप समझिए, मैं बिहार से नहीं सीख रहा हूँ और एक घटिया राजनीति से नहीं सीखते हम लोग। मेरा ये कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव, आरपी मौर्य और तमाम मतलब जितनी मान लेते हैं 100 लोगों ने कमेटी बना ली, 100 जाति के लोगों ने, जो मेजर जातियां हैं जी। अब वो 3/4 से हर निर्णय करेंगी कहाँ पे कैंडिडेट उतारना है, कहाँ पे चुनाव लड़ाना है, कौन से दांव पे खेलने हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है भारतीय समाज की एक बैलेंस राजनीति खड़ी हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं, ऐसा कोई तालमेल की संभावना है आगे? हाँ बिल्कुल, हम बना रहे हैं ना, हम पार्टी में बीआरपी में यही स्ट्रक्चर है, कोई एक सिंगल पद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी 4 कमेटियां हैं। अगर आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो स्वागत है, कोई भी व्यक्ति है जो अपने समाज का नेतृत्व करना चाहता है, नीचे से लेकर ऊपर तक बराबर का अधिकार है। आरपी मौर्य की नहीं चलती, यहाँ संविधान की चलती पार्टी की। हाँ, तो संविधान को ही आप मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर? नहीं, वो संविधान यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है वर्तमान में। अच्छा। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, भारत देश के अंदर जातियां हैं। हाँ। और जातियां होने के नाते जातीय जो भेदभाव हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ये कहता है कि आप 3 लोग मिलके आओ, पार्टी बना लो और चलाओ। 3 लोग मतलब एक घर, एक परिवार का व्यक्ति आ जाओ और पार्टी बना लो और जाओ पूरे उत्तर प्रदेश में वोट मांगो। क्या मतलब है इसका, मुझे बता दीजिए जरा। मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो चुनाव आयोग में जाइए, पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और खूब अंधाधुंध पैसे खर्च करिए प्रचार प्रसार में और पूरे जगह पे छा जाइए और सारे लोग वोट देने को मजबूर हो जाएंगे आपको। तो ये मुझे बताइए सर, ये कंपनी हुई कि नहीं हुई? चुनाव आयोग को इस पर रोक लगाना चाहिए, नहीं रोक लगाना चाहिए? जब उतना वोट पाएंगे तब तो भाई अकेले अगर अरे सर वोट पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे? चारों तरफ प्रचार आपका नहीं हो रहा है, चारों तरफ प्रचार मोदी का हो रहा है तो मोदी वोट नहीं पाएंगे। अखिलेश का प्रचार होगा, अखिलेश वोट नहीं पाएंगे। अखिलेश के पिताजी अध्यक्ष रहे जिंदगी भर, अखिलेश अध्यक्ष हैं, क्या दोनों लोग ही अध्यक्ष बने रहेंगे जिंदगी भर? मुझे बताइए आप। ये तो भाई समय है, समय ये अरे है सर आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। समय है, मैं कह रहा हूँ कंपनी मैं बनाया, मालिक मैं हूँ, तो समय की कौन सी जरूरत, हम ही बने रहेंगे। जब मुझे बैलेंस राजनीति समाज को देने की मतलब आदत नहीं है या हम नहीं देना चाहते तो वोट लेने का अधिकार कैसे होना चाहिए? अगर मैं यही चीज चुनाव आयोग से पूछ लूं कि लोकतंत्र बताओ, अखिलेश यादव की पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है, मायावती की पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है, तो चुनाव आयोग खुद नहीं सिद्ध कर पाएगा, वो केवल खाना पूर्ति कर रहा है।
आज की तारीख में आपको लगता है कि इस तरीके से अगर 50 पार्टियां हो जाएं और तो क्या वो जीतने का मादा रख सकेंगी? वो सब हमें नहीं पता सर, हमें बस इतना पता है कि अगर हम अपनी पार्टी में बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट कर ले गए तो निश्चित तौर पर ही पार्टी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि हम लोगों को समझा समझा के थक गए हैं। इसकी संभावना लगती है? हाँ, पूरी संभावना है, क्योंकि क्या है ना सर, समझिए तमाम लोगों से, जितने भी नेताओं का आपने नाम लिया, मोस्टली लोगों से मैं मिल चुका हूँ, ठीक है। और लोग जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। मायावती अपने बगल में किसी युवा को नहीं बिठाएंगी, आपको नहीं बिठाएंगी, हमें नहीं बिठाएंगी, किसी और को नहीं बिठाएंगी। अखिलेश यादव अपने बगल में नहीं बिठाएंगे, राजभर अपने बगल में नहीं बिठाएंगे, मतलब जो भी हैं सब विपक्ष में रहते हुए खुद में राजा हैं, ये समझिए आप। और यही इनकी विफलता का मुख्य कारण है। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है, पार्टी का मिशन लक्ष्य होना चाहिए, यहाँ गद्दी कुर्सी से मतलब नहीं है। जो कार्य करने में सक्षम है वो आगे रहे और लीड करे ऑन द स्पॉट। मतलब उसके ये बाद कि वर्तमान संविधान जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में सामयिक नहीं है। नहीं, विशेष तौर से इसी मामले में नहीं ना, अगर जातीय भेदभाव खत्म हो जाए सर तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं तो क्या आपको नहीं जानकारी है कि संविधान जो है वो जातीय भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता है? सर, जातीय भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन जातीयता तो है ना। जातीयता के नाम पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, जातीयता के नाम पे वोट पड़ते हैं, ठीक है। टीवी चैनल तक प्रचार करते हैं कि इस लोकसभा में इतने बिरादरी के ये लोग हैं, उतने बिरादरी के वो लोग हैं। टीवी चैनल तो सारे बिके हुए हैं, तो उनसे देख बात वो नहीं है। बात अगर संविधान लागू हुआ है और संविधान ढंग से चल रहा है, तो जो इस प्रकार जो जातीयता फैल रही है या जातीय सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। जो है सभी जातियों को मतलब मानव एक समान की संज्ञा दी गई है। सर, वो सारी बातें हैं, लेकिन ये थ्योरी में है ना, प्रैक्टिकल कहाँ है, आप मुझे बताइए। तो प्रैक्टिकल करना है ना। कौन करेगा? आप जैसे लोग सत्ता में पहुंचेंगे नहीं, आप जैसे लोग सत्ता में पहुंचेंगे नहीं। मान्यवर कांशीराम ने इसी बात को तो सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? सब लोग जो है बहुजन की जो परिकल्पना है, बहुजन सर की बात अब फिर वही बात आ गई ना, बहुजन की परिकल्पना तो हम मान्यवर कांशीराम से ही पूछना चाहते हैं कि अपनी पार्टी में बहुजन समाज को नेतृत्व कहाँ दिया गया? आपने सिर्फ अकेली मायावती को बीएसपी की मालकिन क्यों बना दिया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मान्यवर साहब। तो देखिए जो लीडर, देखिए ये तो बात बीती बात हो गई, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि अगर क्षमता हो तो आदमी जो है सिचुएशन वो अलग थी कि भाई चलो ठीक है, पार्टियां नहीं, तमाम और चीजें सफल हो गए वहां तक, और वही बात फिर लखनऊ तक ही रह गए। अब आगे वो आगे बढ़ने वाली पार्टी नहीं है, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। अगर बैलेंस राजनीति दी गई होती जी, हाँ, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा जी उस पार्टी में जुड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस पार्टी में जुड़े, और उनको इग्नोर किया गया, मतलब उनको इतना दिन मेहनत करने के बाद उनको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया गया। मौर्य का एक तबका बाहर हो गया। अच्छा हमको एक प्रश्न और हम पूछना चाहेंगे आपसे। जैसे मान लीजिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि फुटकर पार्टियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है मतलब उनको बढ़ावा दे रही है, लोग एकजुट न हो पाए, ऐसा कोई प्रयास सरकार नहीं, कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार के पास जो दांव पेश है वो लगा लेती है, ठीक है ना। बात यहाँ पे पर्सनल जो ईगो है वो सबको बांट के रखा हुआ है। सरकार का कोई रोल नहीं। अरे हम दारू पीते हैं तो सरकार हमें थोड़ी दारू पिलाती सर, बताओ। हम कोई गलत रास्ते पर चलेंगे, मान लो हम जातिवाद के शिकार हैं, हम जातियों में लिप्त हैं, आप मौर्य जी, हम कनौजिया जी हैं, आपस में हम लोग रोटी बेटी का संबंध नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उसकी क्या गलती है? नहीं तो क्या इसमें आप विश्वास रखते हैं कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए? भाई वो तो पर्सनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना। हम आपसे संतुष्ट, आप हमसे संतुष्ट। क्यों? अगर नहीं 1585 की परिकल्पना को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं मानते सर। आप नहीं मानते हैं? हम हर भारतीय, मतलब जिसको भारतीय नागरिकता मिली उसको अपना एक घर परिवार का सदस्य मानते। जो गलत करता संवैधानिक तरीके से वो दंड का अधिकारी है, चाहे कोई भी हो। संवैधानिक का मतलब संविधान ही है ना? हाँ, संविधान ही है। संविधान को मानते हैं आप ना? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। बाबा साहब को मानते होंगे? बिल्कुल मानते हैं।
चलिए मौर्य जी, मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं आपके पोस्ट देखता था और जी जी जी। आज जब एक पार्टी का वो मैंने देखा तो मैंने जो है नहीं ठीक है, मैं आपको आपसे व्हाट्सएप पे इसको बात करने संविधान की। भेजता हूँ सर, आप एक बार पढ़िएगा, ठीक है। जी, और आप ये जान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा आज तो बात नहीं किया आपसे, और लेकिन मूल रूप से कुछ आपके विचार जानने का नहीं नहीं बिल्कुल सर, स्वागत है, अवसर आप बात मिला। नहीं करेंगे जानेंगे कैसे। और लेकिन मैं एक तो परिप्रेक्ष्य रखना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि भविष्य में सभी लोग मिल करके ये जानबूझ करके इसको बढ़ावा दिया गया है कि हम कनौजिया हैं तो हम अपने को बड़का समझते रहे हैं, आप मौर्य हैं तो मौर्य, कोई पासी है पासी, निषाद है निषाद, यादव हैं, और इस प्रकार से लोग अपने अपने गुरूर में जब रहेंगे तो इससे हमको या आपको फायदा कभी नहीं होने वाला है। आज वो माहौल आ गया है सर, बिल्कुल सही अगर आप कह रहे हैं। इसको भूल करके अगर हाथ मिलाने की बात करते हैं और एक मंच बनाते हैं और मेरा मतलब है एक मजबूत विपक्ष बनाते हैं, तभी आप भविष्य में कल्पना कर पाइए कि संभावना हो सकती है कि हम लोग हर विकल्प को लेकर तैयार खड़े हैं, ठीक है। सामने वाले को क्या चाहिए, मेरी बात समझिए सर, सामने वाले को क्या चाहिए वो बता दे, हमारे पास सारा ऑप्शन है, ठीक है। उसको पार्टी का मालिक बनना है तो आज मालिक बना देता हूँ, अध्यक्ष बनना है तो अध्यक्ष बना देता हूँ, कार्यकर्ता बनना है तो कार्यकर्ता बना देता हूँ। मतलब जो मेरे और मेरे बेटे को अधिकार पार्टी में है वो हर किसी पार्टी, मतलब पार्टी में जुड़े हुए हर व्यक्ति को है। और क्या दूं सर, बताइए मुझे। पार्टी का संविधान लिखा तो लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने लिए कलम नहीं बचाया है। अगर कल पार्टी चाहे संवैधानिक तौर पे वो गलत करते हैं तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। मैं आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप जो है जो भी एक गैरतमंद आदमी होगा और जो भी विचारशील होगा, चैतन्यशील होगा, तो वो इसी प्रकार का कदम उठाएगा, है ना। जी। आपका कदम बिल्कुल जो है वो वाजिब है। लेकिन एक एग्जाम्पल बिहार में आपने देख लिया है जी कि आज भाजपा जो है अकेले विपक्ष में है, बाकी सारी पार्टियां मिल करके उन्होंने सत्ता हथिया ली है ना। तो यह एक एग्जाम्पल है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और इससे सभी पार्टियों को देखिए, हमारा सिर्फ उद्देश्य जो है ना सर, सिर्फ भाजपा को ही हराना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये भी है, समस्या का समाधान भी है। एक चीज और है, अगर आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हैं तो बहुत अच्छा है ना, क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन अगर केंद्रीय पार्टी के रूप में है तब तो बहुत मुश्किल काम है, तो इसको समझना होगा, है ना सर। हम पूरी तरह समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं और बड़े लोग हैं, एक बार सत्ता में रह चुके हैं, उन लोगों को हमसे पहले इस पर विचार करना चाहिए। उनको भी समझ में आएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। जी जी। और जब जिसे कहते हैं ना कि जब पानी नाक से ऊपर जाता है तो अच्छे को अकल आ जाती है। तो वो उनको भी समझ में आएगा, आज नहीं तो कल समझ में आएगा, है ना। हाँ, आप अपने विचारों से अडिग रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपका विचार काफी अच्छा लगा कि किसी को वो मतलब कोई जो जिस लायक है उस लायक उसको पद देने का मेरा रूल है, तरीका है, और इसी हिसाब से हम आगे चलते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। बस सर्वे सर्वा मैं ही सब कुछ हो, ऐसा आपका विचार नहीं है ना। ये काफी अच्छा है, और हमारी बड़ी इच्छा हुई कि भाई आपसे बात नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक नई पार्टी का अभ्युदय हुआ है तो थोड़ा सा बातचीत होना चाहिए। जी सर, जी सर। संविधान को आप मानते हैं, हमें बड़ी खुशी है इस बात का। बाबा साहब को मानते हैं, उसके अलावा तो हमारे पास है ही क्या। उसके अलावा तो हमारे पास है ही क्या। हाँ, इतना जरूर है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संविधान में कुछ संशोधन होना चाहिए। सर, परिस्थितियों के कुछ का मतलब मूल नहीं, कुछ का मतलब वो करेक्शन होना चाहिए, जहाँ जहाँ पर हो रहा है जरूरी है उसकी बात मैं करूंगा। बाकी जो मूल उसका है, मानवता, एकता, अखंडता, हम सब भारतीय एक हैं, ये कैसे चेंज होगा। ये चेंज करने कोई मतलब नहीं बनता। बेसिकली क्या आप एडवोकेट हैं या कुछ और? नहीं सर, मैं इंजीनियर हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने एडवोकेसी में जितनी शिक्षा हासिल की, पॉलिटिक्स में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में जितनी शिक्षा, उतना किसी ने हासिल नहीं किया। बिल्कुल सत्य है।
तो उनकी सोच को क्या हम चैलेंज कर सकते हैं? नहीं सर, चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, हम जी, चैलेंज नहीं कर रहे हैं। बशर्ते बात ये है कि आज के क्या कहते हैं 20 साल पहले, ठीक है, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, जी। तब लोगों की सोच क्या रही होगी, अब लोगों की सोच क्या है, ठीक है। बाबा साहब ने अपने जमाने में बेस्ट किया, कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। बुद्ध ने अपने जमाने में बेस्ट किया, लेकिन वर्तमान में हमें सोल्यूशन निकालने की जरूरत है, ना कि उनके लकीर का फकीर बनने की जरूरत है। बाबा उन्होंने ये साहब कह ने दिया तो वही होना बाबा चाहिए। बाबा साहब ने कहा था, जिस समय उन्होंने संविधान को सौंपा संविधान सभा को, जी तो संसद में उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी देश का कोई भी संविधान है ना, कितना हो भी खराब हो, लेकिन अंततः वो संविधान अच्छा सिद्ध होगा यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। लेकिन अगर किसी देश का संविधान कितना हो वो खराब होगा, हाँ अंततः वो अच्छा सिद्ध होगा यदि उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आखिर उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोच के। अभी जो पार्टी की बात कर रहे हैं आप, पार्टी पे 3 लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें, 100 आईडी लगा के हो जाता है। तो उसमें क्या होना चाहिए, 3 साल में चुनाव होना मांगता है, चुनाव के बाद अध्यक्ष बदला जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक व्यक्ति पैसा खर्च कर लेता है, 100 फर्जी आईडी लगा देता है, मतलब जैसे डुप्लीकेट रिश्तेदार का, ठीक है। चलिए तो कभी समझ में आएगी लोगों के, जब हाँ, समझ तो में बात आएगा यहाँ तो पर है कि लोग वही अपना बना रहता है। खुद एक होने का प्रयास करेंगे। खैर ठीक है मौर्य जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली। जी जी सर, थैंक यू। और आपसे फिर समय समय से वार्ता होती हाँ रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, स्वागत है। आपके पोस्ट में देखता रहता हूँ, अच्छा लगता है। जी सर, ओके, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।